नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षा ऑफिशियल पे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और पिछले 3-4 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात करने वाले हैं UPI पेमेंट के बारे में। दोस्तों, आज के दौर में आप सभी लोग UPI के माध्यम से पैसा हमेशा ट्रांसफ़र कर देते हैं। या तो पैसा आप मंगाते हैं या तो किसी को पैसा भेजते हैं, या आप कभी भी जैसे आपको शॉपिंग करना है और आपके पास कैश नहीं है तो आप दुकान पे जाते हैं, एक QR कोड लगा रहता है, उसके माध्यम से आप उसको स्कैन करके आप पैसा पेमेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये UPI पेमेंट हो गया। खबर ये आई कि 1 अप्रैल 2023 से अब 2000 के ऊपर अगर आप UPI पेमेंट करते हैं तो आपको कितना 1.1% क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस न्यूज़ को सुन के सभी लोग परेशान हो गए कि सरकार ये क्या करने जा रही है। दोस्तों, क्या है यह मुद्दा, इस पे हम आज बात करेंगे। क्या वाकई डिजिटल पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा? क्या वाकई हमें 2000 से ऊपर मनी ट्रांसफ़र करने पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? आज हम आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अखबारों में एक खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी कि 1 अप्रैल से 2000 से अधिक UPI पेमेंट करने पे आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा, जिसको लेके बहुत ही हो हल्ला मच गया। सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की चीज़ें चलने लगी कि अब UPI से जो पेमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से दोबारा कैश की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमाम तरह की ये चीज़ें चलने लगी सोशल मीडिया पे। कुछ ही देर के बाद ये सब चीज़ होने के बाद NCPI के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें चीज़ों को सही ढंग से समझाने का प्रयास किया गया और जो भी चीज़ें थी उसको क्लियरिटी प्रदान की गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, NCPI भारत सरकार और RBI के द्वारा संचालित एक संस्था है। इसी NCPI ने 2016 में UPI को बनाया था, जो रुपे कार्ड है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको यही संस्था सारी हैंडल करती है। तो NCPI ने अपने लेटर में साफ साफ चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किसी भी कस्टमर को नॉर्मल UPI ट्रांजैक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि किसी भी कस्टमर को आप अगर UPI पेमेंट करते हैं तो उनको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, NCPI के लेटर में एक चीज़ मेंशन की गई थी कि नॉर्मल UPI ट्रांजैक्शन पे कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल UPI ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन 2 तरीके के होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर यानी कि P2P यानी बैंक टू बैंक होता है, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन होता है वो P2M होता है यानी कि पर्सन टू मर्चेंट। दोस्तों, आपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अमेजन पे, इन सब में एक वॉलेट का ऑप्शन देखा होगा। अगर आप इन वॉलेट के थ्रू अगर कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी भी वॉलेट कंपनियां हैं इनको चार्ज देने की ज़रूरत पड़ी है। जो 1.1% है वो चार्ज क्या करेंगी कि ये कंपनियां 1.1% का चार्ज अगर 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1.1% का चार्ज ये कंपनी भारत सरकार को देगी। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी नॉर्मल यूज़र को, नॉर्मल कस्टमर को अगर नॉर्मल UPI ट्रांजैक्शन कर रहा है वॉलेट को छोड़ के, तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सुझाव होंगे ज़रूर शेयर करिएगा। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।